दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों में जो न्यूज़ आई हुई हैं उसके बारे में। कई सारी न्यूज़ इसमें हम सभी को कवर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम देखें एलएलबी पर भारी पड़ रहा 5 वर्षीय बीए एलएलबी। यहाँ पर देखिए आज के समाचार पत्रों पे ये न्यूज दी गई है। अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं पीसीएसजे का परिणाम आया है, ठीक है। तो 52 में से 34 बेहतर स्थान पाने वाले जो छात्र हैं वो बीए एलएलबी के विद्यार्थी रहे हैं। अभी बीए एलएलबी क्या है, यह 5 साल का एक तरीके से कोर्स होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयन के लिए होने वाली लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे भर्ती परीक्षा में 5 वर्षीय विधि यानी कि बीए एलएलबी के विद्यार्थियों का दबदबा बढ़ रहा है। पीसीएसजे 2023 के चयनितों में बीए एलएलबी करने वालों की संख्या त्रिवर्षीय विधि पाठ्यक्रम वाली एलएलबी के मुकाबले करीब 3 गुना है। आयोग की तरफ से इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो जारी नहीं किया जाता है, पर रिजल्ट के रुझान से स्पष्ट है कि चयनितों में एलएलबी की तुलना में बीए एलएलबी करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्यों ऐसा है, तो क्योंकि बताया जा रहा है कि विधि पर जो है इसकी फोकस पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है कि ज़्यादातर 5 ईयर वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि 4 पदों के लिए इंटरव्यू 6 को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 4 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। इंटरव्यू 6 सितंबर को करवाया जाएगा। इसके तहत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में सहायक रसायनक का 1 पद और चिकित्सा शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर 3 पद हैं। बात कर लेते हैं बीपीएससी को लेकर के। तो बीपीएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। कल एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें कई सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे आप फेक सूचना दे रहे हो, फर्जी सूचना दे रहे थे, कुछ गाली गलौज भी कर रहे थे। तो उनके लिए जो प्रूफ है वो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं। वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए बीपीएससी के चेयरमैन ने जो बातें कही हैं, कंप्लीट वीडियो है, और वीडियो है 29 अगस्त का। एक्चुअल में 28 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है, और जो याचिका थी वो याचिका आपके सामने है। ये याचिका 24/852/2023। देखो यहाँ पर 28 अगस्त को यहाँ पर लास्ट हियरिंग हुई है, और ये केस जो है एक तरीके से यहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये केस स्पेशल था बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बीएड भर्ती इस याचिका में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। इसी के संबंध में 29 अगस्त को बीपीएससी के चेयरमैन का इंटरव्यू है, जो कि हमारे टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने डाला है, वहाँ पर भी मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से ये यहाँ पर एक अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने डाला था कि जो उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए हैं और उन्होंने बीएड के बेस पर आवेदन किया, यानी बीएड से पीआरटी में आवेदन किया है, अगर उन्होंने डीएलएड भी कर रखा है तो ऐसे अभ्यर्थी जो है बीएड प्रमाण पत्रों को अपने डीएलएड में बदल सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी जानकारी मैंने कल के वीडियो में दिया था। फिर भी नेगेटिव कमेंट वाले तो भरे पड़े हैं। लोगों को मालूम कुछ नहीं है, लेकिन फर्जी कमेंट करते हैं। तो इसके संबंध में देखिए नोटिस आज जारी कर दी गई है। हालांकि नोटिस कल जारी की गई थी 31 अगस्त को। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए जो संशोधन का पोर्टल है वो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक खुला हुआ है। ऐसे में जो भी त्रुटि है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ चीज़ें भी स्पष्ट की गई, जैसे कि बताया गया है प्रविष्टियों में सुधार का मौका यह प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए साथ साथ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी के लिए अभ्यर्थी द्वारा समर्पित कागजातों के अनुरूप ही प्रविष्टियों में सुधार करना आवश्यक है। यदि ऐसी कोई भी प्रविष्टि नहीं करनी है जो पूर्व में समर्पित कागजातों से भिन्न हो। यानी साफ तौर पर कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम सेम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी मौका आपको बाद में नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट बताया गया है आवेदन के साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर दे नहीं है, और अब कोई भी नया प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा।
एपियरिंग अभ्यर्थियों के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो गए तो उसे अपलोड कर सकते हैं। और जो बीएड को डीएड में कन्वर्ट करने की बात थी वो यहाँ पर लास्ट में बताई गई है। देखो ये देखो यहाँ पर कि वैसे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थी जिन्होंने अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएड में बदलना है उनको इस संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा, यानी पोर्टल खुलेगा इनके लिए अलग से। तो ये लोग बीएड जिन्होंने प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं और पीआरटी में आवेदन किया तो अपन अगर डीएड कर रखा है तो डीएड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही ये भर्ती करवाई जाएगी, ऐसी जानकारी खुद बीपीएससी के चेयरमैन ने दी है। और इंटरव्यू देखना हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए एक विशेष अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि सितंबर में संसद के विशेष सत्र की घोषणा से माहौल गरमाया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सितंबर में संसद के विशेष सत्र की घोषणा की तो सियासी माहौल गर्म हो गया। 18 से 22 सितंबर तक प्रस्तावित सत्र के कामकाज का ब्यौरा नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता जैसे विधेयकों पर भी चर्चा संभव है। कांग्रेस और शिवसेना ने अचानक सत्र बुलाए जाने को लेकर के सवाल उठाए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस बताया गया है इस विशेष सत्र में कोई एजेंडा नहीं पहले से निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है क्या होगा कैसे होगा ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम पर पता चलेंगी। यहाँ पर देखिए कयास लगाया जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र सरकार कोई बिल पेश कर सकती है और भी कई सारे कानून हैं जिस पर यहाँ पर बात हो सकती है। तो जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं इस पर थोड़ा सा माहौल बनाएं और हो सके तो इसमें जो है अध्यादेश लाने का प्रयास करें। यहाँ पर देखो अपडेट है कि एसएससी की एमटीएस और हवलदार की ऑनलाइन परीक्षा आज से। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती 2023 परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो रही है। ये परीक्षा 14 सितंबर तक चलेगी। यूपी और बिहार के लगभग 8 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि स्टेनोग्राफर और एसएससी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग 1/4। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी भर्ती 2023 और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2023 में नेगेटिव मार्किंग 1/4 कर दी गई है। इन पदों पर आवेदन लेने के बाद एसएससी की ओर से यह शुद्धि पत्र जारी किया गया, इससे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अब बात कर लेते हैं नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के। देखिए नया शिक्षा सेवा आयोग को लेकर के कई सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पर देखिए पहली न्यूज यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के लिए कई दिग्गज कतार में। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने की कवायद तेज हो गई है। इसके गठन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर इसका जो नया शिक्षा आयोग है इसका संशोधित प्रस्ताव जो है कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किए जाने की संभावना है। इस बीच आयोग के अध्यक्ष पद के लिए कई दिग्गजों के बीच जोर शोर आजमाइश तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले अपर मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए एक आईएएस अफसर का नाम ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन बनेगा, सदस्य कौन बनेगा, उसको लेकर के यहाँ पर जो है माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। कई दिग्गज ऐसे हैं जो इसकी कतार में आ चुके हैं। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में कुछ और भी न्यूज है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि चयन बोर्ड की हटाई धारा के साथ मांगा नया शिक्षा सेवा आयोग। आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड अधिनियम की कई सारी धाराएं हटा दी गई, जैसे कि चयन बोर्ड की धारा 21, धारा 18 और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये जो धारा हटाई गई है इनको वापस लाने की मांग की जा रही है। इसके लिए 5 सितंबर को माध्यमिक शिक्षक संघ की अध्यक्षता में, ठकुराई गुट की अध्यक्षता में सभी जो शिक्षक हैं काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करेंगे 5 सितंबर को। साथ ही साथ युवा मंच की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है कि ये जो चीज़ें हटाई गई उनको जोड़ा जाए। और भी कई सारे मुद्दे हैं। इसको लेकर के 5 सितंबर को देखिए एक आंदोलन होने वाला है पत्थर गिरजा वगैरह पर, ठीक है। तो उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि संयुक्त युवा मोर्चा का केंद्रीय टीम सदस्य राजेश सचान, युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को पत्थर गिरजाघर से प्रदेशव्यापी संवाद और संपर्क अभियान का आगाज करेंगे। तो शिक्षा सेवा आयोग के गठन न होने से छात्रों में आक्रोश के कारण ये जो आंदोलन है होने जा रहा है। और भी कई सारी इसमें की मांगे हैं। तो फिलहाल कई सारी अलग अलग न्यूज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ तौर पर। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।